This is episode 22 of my Ramzan series where I will be posting one reel every single day until Eid al-Fitr. और आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं फुटबॉल और फुटसॉल का। फुटबॉल और फुटसॉल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग इनको दोनों को आपस में मिला देते हैं, लोग कहते हैं फुटबॉल और फुटसॉल दोनों एक चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। बेशक इनका प्ले स्टाइल ऑफ प्ले सेम है, लेकिन ये एक नहीं है। अब ज़रा देखो, अब फुटबॉल के लिए जो प्लेइंग सरफेस होता है वो फुटबॉल के लिए होता है ग्रास, जो कि नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। लेकिन फुटसॉल के लिए हार्ड कोर्ट होता है, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट होता है उस तरह का हार्ड कोर्ट होता है, वो वुड का बना हो या सिंथेटिक मटेरियल का बना हो, नो मैटर। लेकिन फुटबॉल ग्रास पे खेली जाती है, लेकिन फुटसॉल खेली जाती है हार्ड कोर्ट पे। अब फील्ड साइज की बात करें तो फुटबॉल का जो फील्ड होता है वो बड़ा होता है, मतलब बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, और फुटसॉल का छोटे ग्राउंड में, जिनकी फुटबॉल का अप्रोक्सीमेटली 105/68 मीटर होता है उसके ग्राउंड का साइज, और फुटसॉल का होता है 40/20। फुटबॉल के कंपैरिजन में बहुत छोटा ही है। टीम साइज फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि फुटसॉल में सिर्फ 5 खिलाड़ी होते हैं। बॉल साइज फुटबॉल का बॉल साइज 5 होता है, बॉल और फुटसॉल की बॉल होती है उसका बॉल का साइज होता है 4 नंबर। और फुटबॉल की जो बॉल होती है वो ज्यादा उछलती है और फुटसॉल की जो बॉल होती है वो कम उछलती है, क्योंकि फुटसॉल में इतने ज्यादा लॉन्ग पासेस या हाई पासेस वगैरह नहीं होते। वो ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब जितनी क्लोजर बॉल को ग्राउंड पर रख सकें उतनी क्लोजर वो खेली जाती है। अब मैच ड्यूरेशन की बात करें तो फुटबॉल में 90 मिनट्स का मैच होता है, 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, और फुटसॉल में मैच होता है 40 मिनट्स का, 20 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन जो फुटबॉल में होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वेरिएशंस के साथ होते हैं, मतलब ये नहीं कि आप जिस मर्जी प्लेयर को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो और जितने मर्जी कर दो। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता, लिमिटेड होते हैं। और फुटसॉल में वो मतलब जैसे मर्जी उनको खिलाओ, वो एक जो सब्स्टिट्यूट होकर आया वो दोबारा भी खेल सकता है, और मतलब अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूट होते हैं अगर जैसे मर्जी कर दो। आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब अगर फाउल वगैरह हो गया या बाहर चली गई तो फुटबॉल में होते हैं थ्रो इन होते हैं, वो यूं करके बॉल फेंकते हैं, और जो फुटसॉल होते हैं उनमें किक इन होते हैं, मतलब वो हाथ से बॉल नहीं पकड़ सकते, बाहर से किक करना होता है अंदर। ऑफ साइड रूल फुटबॉल में हाँ होता है और फुटसॉल में नहीं होता। ऑफ साइड रूल की अलग वीडियो बनाऊंगा, उस ऑफ साइड रूल क्या होता है वो उसमें सारा समझा दूंगा। प्लेइंग स्टाइल फुटबॉल में जो होता है वो स्ट्रेटेजिक होता है, लॉन्ग पासेस पे सारा बेस कर रहा होता है और एंड्योरेंस पे होता है। और फुटसॉल में होता है वो क्लोज कंट्रोल, बॉल का जितना मर्जी क्लोज कंट्रोल हो सके उतना ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, और साथ साथ मतलब पासिंग वगैरह और क्विक पासिंग, एजिलिटी और फास्ट पेस प्ले होता है, मतलब जल्दी जल्दी गोल करना होता है क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। उसके बाद स्लाइडिंग टैकल्स, फुटबॉल में स्लाइडिंग टैकल क्वेश्चंस के साथ अलाउड होते हैं, मतलब कि अगर स्लाइडिंग टैकल ऐसा करें कि फाउल ना हो, और फुटसॉल में स्लाइडिंग टैकल जो होते हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं क्योंकि इतनी थोड़ी जगह होती है, मतलब इतना ज़्यादा प्लेयर्स को भागना नहीं पड़ता, इस वजह से उनको टैकल आराम से किया जा सकता है, इसलिए स्लाइडिंग टैकल जो होते हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं। अब गोलकीपर का बॉल हैंडलिंग, मतलब फुटबॉल में अब ये दोनों चीज़ें सेम है इसके लिए कि जब आपका प्लेयर गोलकीपर को अपने खुद के गोलकीपर को पास करेगा तब वो गोलकीपर हाथ में नहीं ले सकता, मतलब खुद नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर कोई मतलब वो गोल वगैरह रोके तब वो खुद पकड़ सकता है। फुटसॉल में भी सेम इसी तरह होता है। उसके बाद रेफरीज, फुटबॉल में जनरली ग्राउंड में एक रेफरी होता है और 2 उसके असिस्टेंट रेफरीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद फुटसॉल में जो होते हैं वो 2 रेफरीज होते हैं।